कक्षा 9th के गणित विषय में मैं प्रवीण कुमार पीएचडी मैथमेटिक्स GSSS मंडोरा सोनीपत से सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 9वीं के गणित विषय के अध्याय 7 त्रिभुज के पार्ट 2 का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इस अध्ययन में हमारे कुछ उद्देश्य रहेंगे जो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम सीख पाएंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसके अतिरिक्त हम सीख पाएंगे कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम क्या है, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम क्या है। इन दोनों नियमों का अध्ययन हम इस वीडियो के अंतर्गत कर पाएंगे। त्रिभुज की सर्वांग समता। बच्चों, हमने पहले के अध्याय में त्रिभुज की सर्वांग समता के नियमों का अध्ययन किया था। आओ अब हम इन नियमों पर आधारित प्रमेय को करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो प्रमेय है वो है समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होती है जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान हैं, हमें प्रूव करना है उसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो बच्चों, हमारे सामने एक त्रिभुज दी हुई है ABC, जिसके अंदर AB और AC दो समान भुजाएं हैं। AB के सामने का कोण C, AC के सामने का कोण B हमें बराबर दिखाने हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम इस त्रिभुज में एक रचना करते हैं। कोण A का समद्विभाजक खींचते हैं जो BC को D पर प्रतिच्छेद करता है। क्योंकि हमने कोण A का समद्विभाजन AD खींचा है, इसीलिए ये AD कोण A को दो समान भागों में बांट रहा है। यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 दोनों के दोनों बराबर रहेंगे। चलिए, इसको प्रूव करने के लिए हम त्रिभुज BAD और CAD को लेते हैं। दोनों त्रिभुजों के अंदर भुजा BA और CA दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों भुजाएं गिवन भुजाएं हैं और गिवन में हमें दिया हुआ है कि दोनों भुजाएं समान हैं। कोण 1 और 2 रचना के द्वारा हमने बराबर लिया है, क्योंकि कोण A का समद्विभाजन करता है AD, इसलिए AD कोण A को दो बराबर भागों में बांटता है। यहाँ पर कोण 1 और 2 रचना के द्वारा बराबर लिए गए हैं। दोनों त्रिभुज में AD भुजा कॉमन है, इसीलिए दो त्रिभुज BAD और CAD इसी क्रम में सर्वांग सम है। और इस सर्वांग समता का नियम जो हमने पालन किया है वो है भुजा कोण भुजा। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम के तहत दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। और हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं। तो देयरफॉर बाय सिंप्लिसिटी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज CAD का कोण C BAD त्रिभुज का कोण B बराबर होंगे। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
चलिए आगे अध्ययन करते हैं। त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। पिछली बार जो हमें दिया गया था वो समान भुजाएं दी गई थी, उसके सम्मुख कोण बराबर दिखाने थे। अब इस प्रमेय के अंतर्गत हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज में समान कोण अगर हैं तो उसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होते हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण बी और सी दोनों कोण समान दिए गए हैं। इन दोनों के जो सम्मुख भुजाएं हैं, बी कोण की सम्मुख भुजा ए सी कोण की सम्मुख भुजा ए बी, दोनों को हमें बराबर प्रूव करना है। इसके लिए हम पुनः एक रचना करते हैं कि कोण ए का समद्विभाजक खींचते हैं जो भुजा बीसी को डी पर प्रतिच्छेद करता है। क्योंकि कोण ए का समद्विभाजन किया गया है एडी के द्वारा, इसीलिए कोण 1 और 2 दोनों बराबर रहेंगे। हम प्रूव करना चाहते हैं कि भुजा AC और भुजा AB दोनों बराबर हैं। इसके लिए हम त्रिभुज ABD और ACD को लेते हैं। दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम प्रूव करेंगे। तो दोनों त्रिभुज के अंतर्गत कोण B और कोण C बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों कोण यहाँ पर गिवन है। BAD अर्थात कोण 1, कोण CAD अर्थात कोण 2, दोनों के दोनों रचना के द्वारा हमने बराबर लिए हैं। AD दोनों त्रिभुज के अंदर भुजा है, तो ये दोनों की दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम है। त्रिभुज ABD त्रिभुज ACD के सर्वांग सम है, और जो सर्वांग समता का नियम है वो है कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और भुजा AD दोनों कोणों के सम्मिलित भुजा नहीं है। इसलिए जो नियम लगा वो लगा कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम। और हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं बाय सिटी भुजा AB और AC त्रिभुज ABD में और ACD में क्रॉसपोंडिंग है, अतः ये दोनों की दोनों भुजाएं बराबर होंगी। अतः यहाँ पर हमारा जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। चलो बच्चों, अब हम सर्वांग समता के नियम भुजा कोण भुजा का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने दो त्रिभुज ABC और LMN दी हुई है। दोनों त्रिभुजों में क्रॉसपोंडिंग साइड AB में और LN दोनों बराबर हैं। BC भुजा MN के बराबर है, AC भुजा LN के बराबर है। तो दोनों की दोनों त्रिभुजें तीनों भुजाएं बराबर होने से सर्वांग सम है, और इस सर्वांग समता के नियम को हम कहेंगे भुजा कोण भुजा। और यहां से निष्कर्ष निकलता है कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है तो वो त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं। अब हम अध्ययन करते हैं। हमारे पास सर्वांग समता का एक अन्य नियम है समकोण कर्ण भुजा।
यहां पर हमें दो त्रिभुजें ए बी सी और एल एम एन दी गई है। इस त्रिभुज के अंदर कोण बी और कोण एम दोनों 90 डिग्री के हैं। दोनों त्रिभुजों में कर्ण एबीसी त्रिभुज में एसी कर्ण और एलएमएन त्रिभुज में एलएन कर्ण बराबर हैं और एक अन्य भुजा AB और LM बराबर है। तो दोनों त्रिभुजों के अंदर हम कह सकते हैं कोण B और M 90 डिग्री के हैं। दोनों के कर्ण बराबर हैं, अर्थात AC और LN बराबर हैं। दोनों त्रिभुजों में एक भुजा AB और LM बराबर हैं। तो दोनों की दोनों त्रिभुजें ABC और LMN सर्वांग सम होंगी। और जो यहाँ पर सर्वांग समता का जो नियम लगा है वो है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर देखा कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा के बराबर हैं तो वे दोनों के दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होते हैं। थैंक यू।